सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। इजराइल के हमले में, IDF के हमले में हूती प्रधानमंत्री की मौत हो गई है। हूती प्रधानमंत्री अहमद अल रहावी की मौत। हमले में PM समेत 10 मंत्री मारे गए हैं। ये देखिए आप, ये देखिए जिस वक्त हमला हुआ, जिस इमारत में हूती प्रधानमंत्री बैठा कर रहे थे अपने मंत्रियों के साथ, अपनी कैबिनेट के साथ, उस दौरान इसी इमारत पर हमला हुआ। फिर यह आग का गोला उठता हुआ नजर आ रहा है। हूती प्रधानमंत्री की बैठक के दौरान यह अटैक हुआ। 2 डिप्टी PM विदेश मंत्री भी मारे गए हैं। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं यमन से, जहां पर हूती प्रधानमंत्री की मौत। और जैसा एक बार फिर से क्लैरिफाई आपको करना चाहेंगे, अभी हमारे सहयोगी मनीष झा भी आपको बता रहे थे, अगर यमन की बात करें तो वहां की सरकार अलग है और जो हूती विद्रोही हैं वो एक अपनी अलग सरकार चलाते हैं। वहां पर उनके अपने प्रधानमंत्री, अपनी कैबिनेट है। और हूती विद्रोहियों के ही प्रधानमंत्री की जब बैठक चल रही थी, उस दौरान यह हमला हुआ और उस हमले की तस्वीरें आपके सामने। अब सवाल यह है कि क्या इसके बाद जो हूती विद्रोही है वो शांत हो जाएंगे, क्योंकि यही वो टॉप लीडरशिप है जो लगातार गाइड करती थी, जो लगातार आदेश देती थी इजराइल पर अटैक के लिए। प्रगति। बिल्कुल, और हमले में PM समेत 10 मंत्री मारे गए हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर, यमन में इजराइल के हमले में भारी तबाही देखने को मिल रही है। भारी तबाही और इजराइल हमले में हूती नेतृत्व तबाह हो गया है। टॉप लीडरशिप खत्म हो गई है। इस दौरान जब गाजा में एक के बाद एक अटैक हो रहे थे तो हूती विद्रोही वही हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा फिलिस्तीन का समर्थन किया था। हूती के PM समेत सभी नेता इस अटैक के दौरान मारे गए हैं। यमन में इजराइल के हमले में भारी तबाही देखने को मिल रही है। बताया जा रहा है कि सभी एक वर्कशॉप में शामिल हुए थे, हिस्सा थे, और उसी दौरान ये हमला होता है और टॉप लीडरशिप खत्म हो गई। विद्रोही सशस्त्र समूह हूती पर यह हमला हुआ और उसके बाद PM समेत जो टॉप लीडर है उनके खात्मे की खबर है। तो ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हूती प्रधानमंत्री की तस्वीर भी आपके सामने। हूती सूचना मंत्री, न्याय मंत्री, विदेश मंत्री, गृह मंत्री, ये सब मारे गए हैं। रक्षा मंत्री के बुरी तरह से घायल होने की खबर है। इजरायली हमले में हूती उपगृह मंत्री की मौत हो गई है। यमन पर यह हाल फिलहाल का सबसे बड़ा अटैक। और जैसा मनीष झा भी अपडेट भी दे रहे थे, एक हफ्ते पहले, 7 दिन पहले हूती विद्रोहियों की तरफ से इजराइल पर क्लस्टर बम का इस्तेमाल करके जो हमला किया गया था, डेडली अटैक किया गया था, यह उसका बदला माना जा रहा है। क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त इजराइल के सामने हूती विद्रोही बन रहे थे। हमास, हिजबुल्लाह के बाद हूती विद्रोही लगातार अपनी ताकत इजराइल के खिलाफ दिखा रहे थे और यही वजह है कि इनका खात्मा करना, ऐसा करने के लिए वही कदम उठाया जो ईरान में हमने देखा, कैसे वहां की टॉप लीडरशिप पर अटैक किया गया इजराइल की तरफ से, और अब टॉप लीडरशिप का पूरी तरह से खात्मा कर दिया गया है इजराइल की तरफ से, IDF की तरफ से इस अटैक में, जहां पर हूती विद्रोहियों के प्रधानमंत्री मारे गए हैं। मनीष झा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, इस पूरे मैटर में क्या ये मान लिया जाए कि इजराइल की जो लड़ाई थी प्रॉक्सीज के खिलाफ, उसकी कंसिस्टेंसी बरकरार है? चाहे कोई कुछ भी कहे, वो अपने टारगेट के लिए वचनबद्ध है और अगले जो लोग भी टारगेट है शायद वो भी तैयार रहें, क्योंकि ये बात तो बहुत पहले से तय थी कि हूती लीडरशिप को इजराइल आज नहीं तो कल खत्म करेगा, वो कर दिया। बिल्कुल रवि, देखिए अगर आपको यहाँ की तस्वीरें दिख रही होगी तो मैं आपको बता दूं कि इसमें कोई दो राय नहीं कि हूती विद्रोहियों के खिलाफ इजराइल की ये कार्रवाई इजराइल के लिए एक बहुत बड़ी सफलता की बात है। वो इसलिए भी क्योंकि अक्टूबर 2023 के बाद जो हमास का हमला हुआ, तब से लगातार हूती ने इजराइल पर नाक में दम कर रखा था। लगातार वहाँ से बैलिस्टिक मिसाइलें आ रही थी और उसके जवाब में कई बार कार्रवाई हुई, लेकिन वो कार्रवाई तभी काफ़ी नहीं थी। और उस समय इजराइल का ध्यान पहले हमास से निपटने में था, उसके बाद हिजबुल्लाह से निपटने में था। जब इजराइल उससे फ्री हुआ तो फिर ईरान से लड़ाई शुरू हो गई। लेकिन इस बीच हुआ ये कि हूती की तरफ से लगातार मिसाइल अटैक कर रहे थे और
पिछले हफ्ते जब हूती विद्रोहियों ने क्लस्टर बम से लगे मिसाइल से अटैक किया तो वो इजराइल के लिए करो या मरो की स्थिति था कि अब हूती विद्रोहियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करनी होगी और उन्होंने कर दिया। उसके बाद बीते एक हफ्ते के भीतर 2 बड़ी कार्रवाई इजराइल की तरफ से की और एकदम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिला था कि एक कैबिनेट की मीटिंग हो रही थी हूती संगठनों की और ठीक उसी को टारगेट किया, ठीक उसी तरह से जिस तरह से ईरान के टॉप मिलिट्री लीडरशिप को खत्म किया, जिस तरीके से कि हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप को खत्म किया गया था, ठीक उसी तरह से यमन में हूती विद्रोहियों की टॉप लीडरशिप का सफाया कर दिया इजराइल ने अपने अटैक के जरिए। और ये कहा जा रहा था कि इसके लिए इजराइल ने वहाँ से पहले इंटेलिजेंस गैदर किया और एक एक जानकारी के बाद अब इसमें किसने मदद की, क्या यमन की सरकार ने मदद की, लेकिन निश्चित तौर पर लोकल सपोर्ट मिला, लोकल इंटेलिजेंस मिला और पिछले 2 साल से लगातार इजराइल इसको लेकर कार्रवाई कर रहा था और आखिरकार इजराइल को एक बड़ी सफलता मिली जब यमन के हूती विद्रोहियों की टॉप लीडरशिप, जिनका उन्होंने प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री और तमाम दूसरे मंत्रियों के तौर पर, यानी यमन की सरकार के भीतर की जो सरकार वो चला रहे थे, उसको पूरी तरह से उन्होंने खत्म कर दिया। क्योंकि मैं अभी चीन में मौजूद हूं तो मैं आपको बता दूं कि चीन भी यमन में हूती विद्रोहियों को काफी मदद कर रहा था और इजराइल का यह भी आरोप था कि चीन की तरफ से यमन में हूती विद्रोहियों को हथियार तक पहुंचाए जा रहे थे, रसद पहुंचाए जा रहे थे। तो ऐसे में समझ सकते हैं कि एससीओ के इस मंच पर मौजूद रहकर भी TV9 की टीम आपको ये बता रही है कि इस हमले से जाहिर है चीन को भी एक चिंता हुई होगी। बिल्कुल मनीष, और आपने सही कहा। और देखिए ईरान का एक बड़ा प्रॉक्सी भी है जो हूती विद्रोही, और ईरान जो कि एससीओ का एक मेंबर कंट्री भी है, उसकी भी जो टॉप लीडरशिप है वो वहां पर पहुंची हुई है। तो क्या है कि बड़ा सेटबैक ईरान को भी, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सुशील सिंघल सर इस वक्त हमारे साथ है और भी तमाम जो खास मेहमान है उनसे हम बात करेंगे। लेकिन सुशील सर ये बताइए आपको क्या लग रहा है, क्योंकि जो टॉप लीडरशिप है, जो गाइड कर रही थी, जो हमलों का आदेश दे रही थी, जो रणनीति बना रही थी इजराइल के खिलाफ हमलों को लेकर, तो क्या अब इसी के साथ ये माने कि हूती विद्रोहियों के हमले बंद हो जाएंगे या इसके बाद ईरान और हूती विद्रोही और एग्रेसिव हो सकते हैं? देखिए कृपा शंकर, बात यह है कि जो हूती लीडरशिप, ये बहुत बड़ा सेटबैक है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि उनकी जो मीटिंग हो रही थी कैबिनेट की, उसमें उन्होंने हमला किया, तो क्लियरली दिखाता है कि इजराइल की कितनी पकड़ है इंटेलिजेंस के मामले में और बहुत बड़ा नुकसान हुआ है उनको। लेकिन मेरा अपना इस बारे में मानना है कि जहाँ तक हूती लीडरशिप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, वो मेरे विचार से इनका डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, क्योंकि जो हूती प्राइम मिनिस्टर थे वो टेक्नोक्रेट थे, वो जो है बहुत ज़्यादा लीडरशिप उनका डायरेक्शंस का नहीं था। लेकिन उनका जो सुप्रीम जो उनकी काउंसिल है, उसके जो चेयरमैन है, आई थिंक उनका अब जो है दबदबा बढ़ेगा और हूती मेरे विचार से अभी जो है हमला बढ़ाएंगे ड्रोन, क्योंकि वो बदला लेना दिखाना चाहेंगे, अदरवाइज तो नहीं तो वो खुद खत्म हो जाएंगे। तो मेरे को लग रहा है कि इसमें जो है अभी लड़ाई ये भड़केगी और ये इजराइल के ऊपर, शिपिंग लाइन के ऊपर, वहां पर जो है, क्योंकि वहां पे बड़ी इंपॉर्टेंट शिपिंग लाइन वहां से पास थ्रू होती हैं, अगर आपको याद हो तो प्रेसिडेंट ट्रंप, जिस ट्रिपल एच की हम बात कर रहे थे, हमास, हिजबुल्लाह और हूती, उनकी सारी लीडरशिप को इजराइल ने 1 by 1 खत्म किया। यह बात किसी से छिपी नहीं। इसका मतलब यह है कि एक सीरीज में जो योजना थी इजराइल की, उसमें वो लगा हुआ था और आज भी वो कामयाब ही हो रहा है, चाहे समर्थन में कोई भी रहे। मुख्य रूप से तो ईरान ही रहा है बैकअप में, लेकिन ये ट्रिपल एच के हेड्स को खत्म करना अपने आप में कितनी बड़ी उपलब्धि, कितनी बड़ी सफलता है इन प्रॉक्सी से, जिनसे इजराइल दशकों तक परेशान रहा। नहीं, इसमें बिल्कुल आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इजराइल जो अपनी एक पॉलिसी के तहत चल रहा है और कोशिश कर रहा है उनकी लीडरशिप को ख़त्म करने की। लेकिन समस्या यह है कि इनकी जो लीडरशिप है इतनी वेल एंट्रेंच्ड है कि वो दूसरा आदमी खड़ा हो जाता है। जैसा कि मैंने अभी हूती के बारे में बात की, अब उसमें एक और लीडरशिप ऑलरेडी है वहाँ पे, तो वो उसको टेक ओवर करेंगे। तो समस्या यह है कि इजराइल बहुत सही कर रहा है अपने हिसाब से और उनकी लीडरशिप, जो भी लीडरशिप आती है उसको खत्म कर देता है। यानी सुशील सर, जो संसाधन है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो इंटैक्ट है। कौन इसको लीड करेगा ये वो तय कर सकते हैं, भले अभी टॉप लीडरशिप का खात्मा हो गया हो। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला।